हेलो फ्रेंड्स, धर्मार्ग लेकर के आई हूँ। जी हाँ, पिछले 1-1.5 साल से मैं धर्मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक और धार्मिक प्रसंगों को लेती हूँ। वैसे भी धर्म, जैसा कि नाम से प्रकट हो रहा है, धर्म के अंतर्गत आता ही ये है अच्छे कर्म, अच्छे विचार, शुद्ध विचार, मदद, उपकार, सहयोग, सहायता। चिंता करना छोड़िए, बुराई करना, जलन करना बिल्कुल त्याग दीजिए और अच्छे कर्म करके हम अच्छे मार्ग पर अग्रसित हों। और धर्म मार्ग को यदि अपना लिया है, हमने अपने में आत्मसात कर लिया, तो सच मानिए कि विपरीत दिशा भी आपको डिगा नहीं सकती है, आपको विचलित नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि हमने तो धर्म का मार्ग अपनाया, सच्चाई का मार्ग अपनाया है। तो चलिए, आज भी मैं आपको एक शीर्षक के माध्यम से विचार बताऊंगी। तो शीर्षक है ईश्वरीय वाणी है वेद। वेद पुराण तो आप जानते ही हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, 4 वेद हैं हमारे। लोगों के मन में कभी कभी ये शंका होती है कि विश्व रचा किसने है, कैसे रचा है? तो विश्व तो भगवान ने बनाया, वो भी बिना लोहे, लकड़ी, सीढ़ी, किसी चीज़ की कील वील की कोई ज़रूरत नहीं। शरीर, संसार पूरा इसने बना दिया है पूरा, चाहे वो पर्वत हो, चाहे नदी हो, चाहे खनिज हो, चाहे प्राकृतिक साधन हो, खेत खलिहान हो, समुद्र हो, सब कुछ उसके द्वारा, पेड़ पौधे, आम फल, सब उसके द्वारा रचित है। उसी तरीके से हमारी वेदों की, उपनिषदों की, पुराणों की भी रचना की गई है बिना कलम लेखनों के। क्यों? क्योंकि ईश्वरी वाणी को ही हम वेद पुराण के नाम से जानते हैं। और इसको हम तक लाए हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती जी एक ग्रुप भी है और एक मानव भी है, उनकी संस्था चलती है, तो उनकी तरफ से ये आया हुआ है। तो उनकी बात मैं आप तक रख रही हूँ। और उसके पहले मैं सरस्वती, दयानंद सरस्वती को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ और नमस्कार करती हूँ कि उनकी आध्यात्मिक बातें मैं आप तक शेयर कर रही हूँ। परमेश्वर माता पिता के समान है, हम पर कृपा दृष्टि रखते हैं, इसलिए उन्होंने वेदों का उपदेश दिया। यदि वे वेद विद्या का उपदेश मनुष्यों के लिए नहीं करते तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती थी। परमेश्वर ने जीवों के सुख के लिए कंद मूल फल रचे हैं, उसी प्रकार वेद विद्या का उपदेश भी दिया। यदि कोई आशंका करे कि वेदों की रचना करने के लिए ईश्वर ने लेखनी, स्याही व दवात के साधन कहाँ से लिए, क्योंकि उस समय कागज बने ही नहीं थे, इसके उत्तर में यह प्रश्न उठता है कि हाथ पद आदि बिना तथा लकड़ी लोहा आदि साधनों के बिना ईश्वर ने जगत की रचना किस प्रकार की होगी। जैसे ईश्वर ने हाथ आदि अंगों के बिना जगत को रचा है, वैसे ही वेदों को साधनों के बिना रचा गया है। वेदों को पुस्तक के रूप में लिखकर सृष्टि के आदि में ईश्वर ने प्रकाशित नहीं किया था। यदि कोई आशंका करे कि किस प्रकार किए गए हैं, तो इसके उत्तर में बताया गया है कि ज्ञान के बीच में। यह ज्ञान किसे दिया है? उत्तर में बताया गया है कि यह ज्ञान क्या है? अग्नि है, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम की सृष्टि के आदिकाल में मनुष्यों को दिया था। वेदों की उत्पत्ति के संबंध में याज्ञवल्क्य द्वारा उपनिषद में दिए गए कथन का उदाहरण देते हुए कहा गया है कि याज्ञवल्क्य मैत्रेय को बताते हैं कि जो आकाश आदि से बड़ा परमेश्वर है, उससे ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के उत्पन्न हुए हैं। जैसे मनुष्य के शरीर से सांस बाहर आकर फिर भीतर जाती है, उसी प्रकार सृष्टि के आदि में ईश्वर वेदों को उत्पन्न करके संसार में प्रकाशित करता है। यदि कोई आशंका करे कि ईश्वर न्यायकारी है, तो सबके हृदय में वेदों का प्रकाश क्यों नहीं किया? क्योंकि 4 व्यक्तियों के हृदय में प्रकाश करने से ईश्वर में पक्षपात का आरोप लगता है। इस आशंका के समाधान के रूप में बताया कि न्याय उसको कहते हैं जो जैसा कर्म करे उसे वैसा ही फल दिया जाए। यदि कोई ये आशंका करे कि 4 पुरुष तो सृष्टि के आदि में उत्पन्न हुए थे, तो उनका पुण्य कहाँ से आया? महर्षि का कहना है कि जीवों के कर्म और स्थूल कर्म या कार्य, जगत, ये तीनों अनादि हैं।
ईश्वर ने अपने ज्ञान के प्रकाश के लिए इन चारों का चयन किया था। संभवतः ये मोक्ष की अवधि में दीर्घ काल तक लीन रहकर लौटने वाले विशिष्ट जीव थे। तो इतनी नई नई बातें पता चलती, इतनी अच्छी लगती हैं ये बातें कि ईश्वर की रचना कहाँ से हुई और वेदों ने को किसने लिखा और आगे बढ़ाया। ये सब बातें बहुत उपयोगी होती हैं हमारे लिए। पढ़ते जाइए और आनंद उठाते जाइए, चरम आनंद आ जाता है इसको। तो आज के लिए इतना ही। मैं अपना परिचय दे दूँ। मेरा नमस्कार आप सबको। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर, फार्मेसी सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। आज के लिए इतना ही। फिर मिलूँगी एक नई सोच, विचार और धार्मिक और आध्यात्मिक विचार के प्रसंगों के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए। बाय। थैंक यू।